Hey everyone, welcome back. I like to keep things simple, so let's just look at your study plan and आपको क्या चीज़ें पढ़नी है and कहाँ से पढ़नी है. I'm not going to scare you about how important your exams are. So let's just see कि आपको जनवरी में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपको AI 417 में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो. So in this session we are going to cover what are the things that you need to study and आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है आप कहाँ कहाँ से वो पढ़ सकते हो. फॉर दिस फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि आपको स्कूल में कितने मार्क्स आ रहे थे. नाउ दीज आर थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. जब आप स्कूल में एग्जाम्स दे रहे थे हो सकता है आप पढ़ रहे होगे, हो सकता है नहीं पढ़ रहे होगे बिकॉज यूर फोकसिंग ऑन योर जेई प्रेपरेशन और समथिंग एल्स. तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन दिस कैटेगरी जहाँ पर उनको 50% से थोड़े ज़्यादा मार्क्स आते हैं, but they are not very good marks. Some of the students get very good marks and I think most of them have studied from this channel. उनको almost 95-99% marks आते हैं. And the third category of students, they don't like to focus a lot on AI subject during the school year, या फिर मे भी कुछ भी रीज़न हो सकता है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर योर AI 417 बोर्ड एग्जाम. फर्स्टली आपको क्या पढ़ना है. आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए थे स्कूल टर्म में, विच मीन्स यू आर लैकिंग इन सम वे. कहीं पर आपको मार्क्स इंप्रूव करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग वेर यू कैन इंप्रूव इज योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. सो 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आता है. हाउ यू कैन स्टडी, आपको एक चैप्टर हर दिन करना पड़ेगा. आप ग्रीन स्किल्स छोड़ सकते हो क्योंकि वो बहुत ईजी होता है. इसमें बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं टोटल 4 चैप्टर्स आप कैसे पढ़ोगे. सबसे पहले यू नीड टू लुक एट ऑल द वीडियोज ऑन दिस चैनल. अब वीडियो देखो एंड जैसे आपने वीडियो देखी आप क्वेश्चंस सॉल्व करो. एंड वेयर कैन यू फाइंड दीज क्वेश्चंस. सो एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो ऑन दिस चैनल फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपको एंड में क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू सर्च एनीवेयर एल्स. आप सीधा एक वीडियो को देख सकते हो अबाउट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स. आप एक कंप्लीट चैप्टर पूरा कर सकते हो. नाउ ये आपके 10 मार्क्स के लिए हो गया. नेक्स्ट अप इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये 40 मार्क्स का आता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर एंटायर मार्क्स. सो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू एआई पे फोकस करना है. 2 दिन के लिए आप पढ़ सकते हो उसको. इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल. इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट ये थोड़ा लेंदी भी है. उसके बाद आप एनएलपी पे फोकस करोगे. एनएलपी में बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जैसे चैटबॉट है, इंट्रोडक्शन टू एनएलपी है, एनएलपी के एप्लीकेशंस एंड एट द एंड देयर इज अ टेक्निकल थिंग जहाँ पर आपको बैग ऑफ वर्ड्स फाइंड आउट करना होता है. आपको प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स देखनी होती हैं. सो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे. आप 3 दिन ले सकते हो एनएलपी को कवर करने के लिए. उसके बाद आप इवैल्यूएशन देखोगे. मोस्टली मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से एटलीस्ट 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है विच इज़ एक्चुअली वेरी इजी, क्योंकि मैथमेटिकल है. आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है एंड इवेंचुअली अगर आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका इवैल्यूएशन चैप्टर अच्छा जाना चाहिए. इसके अलावा थोड़े थ्योरी टॉपिक्स भी हैं. सो यू कैन गिव 3 days टू दिस. सो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड इन AI 417, या फिर आपने अगर कुछ पढ़ाई नहीं की है तो. आप कहाँ से पढ़ सकते हो ये. सो डेफिनेटली फ्रॉम दिस चैनल. आप AI 417 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप बहुत सारा कंटेंट देख सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सब चीज़ें पढ़ो, बट अकॉर्डिंग टू पार्ट ए एंड पार्ट बी जो भी यहाँ पर मैंशनड है आप वो चीज़ें पहले कवर कर सकते हो. इट विल नॉट टेक यू मोर दैन 10 days. ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग सकते हैं आपको सब कुछ कवर करने में, इवन इफ़ यू जस्ट गिव 1 hour अ डे. सो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ योर बोर्ड्स जब आपके 13 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले आई थिंक आपको 2 दिन की छुट्टी है. सो इन 2 दिनों में हम लोग लाइव सेशंस रखेंगे सो दैट वी कवर एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. नेक्स्ट अप इज अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो CBSE के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं. आई विल बी पिनिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर बोथ द क्वेश्चन बैंक एंड द स्टडी मटीरियल. अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कन्फ्यूजन हो रहा है या मे बी आपको अच्छे से पढ़ना है या फिर आपको और ज़्यादा थ्योरी पढ़ना है, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर NCERT टेक्स्ट बुक्स.
बट अगर आपको इन तीनों पे फोकस नहीं करना है, वॉट आई हैव डन इन ईच ऑफ द वीडियोज इज, मैंने सारी चीज़ें कंसिडर करके फिल्टर आउट किया है बाकी नॉइस को, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी हैं. सो आप वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, बट अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन ऑलवेज कंसिडर CBSE मटीरियल एंड CBSE क्वेश्चन बैंक. ऑल्सो बोनस मटीरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने मार्क्स +10 या +15 करने एट द एंड. दिस मटीरियल विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड व्हाट इज इट. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर जिनको 50%, 60%, 70%, 80% मार्क्स आए हैं स्कूल में. सो मोस्टली इन्होंने अपना सिलेबस कवर किया है, बट सम ऑफ द टॉपिक्स आर नॉट वेरी गुड या नॉट वेरी क्लियर, या फिर उनको क्वेश्चंस देखे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है. सो फॉर दीज स्टूडेंट्स यू नीड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स फर्स्ट, बिकॉज ये 40 मार्क्स हैं एंड जनरली आपके जो मार्क्स हैं वो यहीं पर कट रहे हैं. सो हाउ यू कैन स्टडी द टॉपिक्स विच आर मैंशनड. सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखते हुए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ. आपको नोट्स बनाने के लिए पूरी बुक या पूरे 2-3 पेज कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 पेज के नोट्स बनाओ, सिर्फ टॉपिक्स देखो एंड उसमें सब टॉपिक्स बनाओ. एंड वीडियो देखते हुए आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट दिन भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेक श्योर यू डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. जनरली एक वीडियो होगी मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स की, हो सकता है 45 मिनट्स की भी हो जाए, बट आपको सिर्फ पर डे इतना कंसिडर करना है एंड फॉर द नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. यू कैन टेक मोर टाइम फॉर टॉपिक्स ऑफ NLP क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपको इसमें जो टॉपिक्स है थोड़े लेंथी मिलेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे. सो आप NLP को 3 दिन दे सकते हो एंड इवैल्यूएशन को भी 3 दिन दे सकते हो. वाई? बिकॉज फर्स्ट इज इसका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एंड वंस यू आर डन विद मैट्रिक्स यू कैन जंप ऑन टू द कैलकुलेशन पार्ट. एक बार आपने कैलकुलेशंस भी कर ली, देन यू कैन जंप टू द क्वेश्चंस पार्ट. बाकी जो इंट्रोडक्शन टू AI है, AI प्रोजेक्ट साइकिल है, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन है, वॉच द वीडियो, मेक द नोट्स, एंड इफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल विद यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर दैट. नॉट नेसेसरी आप बहुत सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जस्ट 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उसके बाद अगर आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स कंप्लीट कर लिया देन यू कैन मूव ऑन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. नाउ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जस्ट 1 चैप्टर अ डे, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. वॉच वीडियो, मेक नोट्स अगर आपने ऑलरेडी नहीं बनाया तो, देन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस प्रेजेंट इन द वीडियो. आफ्टर ईच वीडियो देर आर क्वेश्चंस प्रेजेंट, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सो दैट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो जाए इन जस्ट अबाउट 1 आवर. सो 1 आवर भी काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 30 to 45 मिनट्स ही लगने वाले हैं आपको. यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस एट द एंड, बट मेक श्योर यू कीप ऑन राइटिंग द आंसर्स इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज आप कहाँ से पढ़ सकते हो. अगेन AI 417 की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप ये सब चीज़ें कवर करो. ऑल द थ्योरी इज कंप्लीट. अगर आपके बुक में आपको कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं यू कैन लीव इट, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स आर कवरिंग द सिलेबस एज मैंशन बाय CBSE. सो CBSE ने जो जो चीज़ें मैंशन की हैं एग्जैक्टली वही इन सब वीडियोज़ में कवर की गई हैं. एंड अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आप CBSE क्वेश्चन बैंक कंसिडर कर सकते हो. सो डेटा साइंस और कंप्यूटर विजन के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है एंड चैनल पे भी उसके क्वेश्चन अपलोडेड नहीं है, बट in a few days I'll be uploading them. Obviously if you want to increase your marks you have to consider the bonus material. bonus material आप starting में भी cover कर सकते हो, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है बाद में तो आप बाद में भी cover कर सकते हो. Next type of students are who are generally scoring very well in AI 417 क्योंकि उनको पूरा सिलेबस पता है एंड उनको पता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. सो फॉर दीज स्टूडेंट्स यू हैव टू कंसिडर ओनली दीज टॉपिक्स. आप एक बार NLP देख लो, NLP में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपको देखने पड़ेंगे. वाइल वॉचिंग द वीडियोज यू कैन मेक योर ओन नोट्स, या फिर अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है वॉट यू कैन डू इज आप ये सारे चैप्टर्स के नोट्स खुद से बनाओ विदाउट लुकिंग एट एनी चैप्टर, एनी थ्योरी और एनी वीडियो. आप खुद से नोट्स बनाओ और एट द एंड कंपेयर करो कि what are the topics missing in your notes and videos में कौन कौन से topics covered है. So data science and computer vision से ज़्यादा marks नहीं पूछे जाने वाले. So you can
Try to cover just the videos and not even make notes if you are comfortable with that, but try to solve questions for each of these topics. उसके बाद आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कवर करो, 1 चैप्टर अ डे, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे और MCQs ही होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, जब आपके पास 2 दिन बाकी होंगे, उस दिन हम लोग, उन 2 दिनों में हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, इंक्लूडिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो चैनल की AI417 प्लेलिस्ट इज़ योर बेस्ट कंपेनियन फॉर प्रिपरेशन. ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड एज मैंशनड बाय CBSE, बिकॉज जनरली जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें बहुत सारा मटेरियल है, बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल है, एंड दैट इज़ नॉट इवन नीडेड. सो यू कैन कंसिडर द यूट्यूब चैनल. एंड वॉट अबाउट दिस बोनस मटेरियल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? सो हम लोग बोनस मटेरियल देखते हैं बना कैसा है. सो बोनस मटेरियल में आपको देखना है कि एवरी ईयर 2021, 2022, 2023 एंड sorry, not 33, 23 and next year, I mean this year also, एक पैटर्न फॉलो होता है जिसमें सिर्फ few topics are important, सारे topics important नहीं होते हैं. Same questions are asked from these topics every year. अगर आप देखोगे NLP में से chatbot के questions every year पूछे जाते हैं. So I have compiled a list of all these topics. For this you need to cover the previous live streams. They are very important because A to Z one shot sessions है ये. And if you see, people who have just covered these things have scored 99% marks in the previous exams. Now how I know this? Mostly the comments are like they are scoring 99% marks or 49 out of 50 or 50 out of 50 just by looking at these previous live streams. So ये सारी जो live streams है आप एक बार cover कर लो. They are more than enough to get you about 90+% marks. अगर आपको ये चीज़ें कवर नहीं करनी या फिर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कवर ऑन द एंटायर चैनल, आप बाकी सारी वीडियोस मत देखो, कुछ भी मत करो, अपना थ्योरी भी पार्ट मत पढ़ो, जस्ट कवर द 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 35 मोस्ट एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. इसमें से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला, एक्सेप्ट द डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन पार्ट जो आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है. They will be available in the channel on the next 7 days. So this is what you have to cover for your preparation in January. Sit back and relax. Don't spend a lot of time. 1 घंटे से ज़्यादा मत दो AI को. Why? Because other subjects are very lengthy. AI is quite easy, and also because in the last 2 days before your exam, we will be covering all the topics A to Z in the live streams. So आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. I hope you prepare well for this month. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.